अनंत अनंत आस्था के केंद्र, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, शांतवाद के संजक, भव भव के भेदक, श्रमण प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अत्र विराजित अनंत उपकारी ज्ञानदाता बोधि बीज प्रदाता पूज्य पंडित जी के पावन से चरणों में लगी अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमः। धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, आप सुन रहे हैं भावना करें हम पार। भावनाओं के ऊपर आप चिंतन कर रहे हैं। पहली भावना आपकी पूरी हुई है अनित्य भावना। दूसरी भावना है अशरण भावना। बंधुओं, शरण दाता कौन है? किसकी शरण हमें लेना चाहिए? कौन है शरण दाता? आपको सबको मालूम है कि शरण देने वाले कौन है? अरिहंत है, सिद्ध भगवान है। लेकिन इस संसार के अंदर देखा जाता है तो माता की शरण, पिता की शरण, माता की शरण दाता, पिता को शरण दाता, पत्नी की शरण, पत्नी भी क्या देती है? शरण देती है। हाँ, और पति की शरण। कौन कौन शरण देते हैं? धन दौलत भी शरण देते हैं। क्योंकि हम आप लोग सुन रखा है कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची शरण तो किसकी है? अरिहंत की और सिद्ध की शरण है। किंतु संसार के प्राणियों को हम देखते हैं तो हमें तो ऐसा ही महसूस होता है कि पति पत्नी की शरण, माता पिता की शरण और धन दौलत की शरण। किसकी शरण है? इन्हीं की शरण में लगे रहते हैं ना। सिर्फ मुख से हम बोल देते हैं अरिहंते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साधु शरणं पवचामि, केवली परंतम धम्मं शरणं पवचामि। किंतु यह हमारी आत्मा से भी हम समझते हैं कि हमारी आत्मा से भी हमको इसका ज्ञान है क्या कि वास्तविक शरण हम उनकी स्वीकार करते हैं क्या? किसकी शरण करते हैं? देखिए, इस संसार के अंदर देखा जाता है तो सबसे पहली शरण माता पिता की। बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, संसार के अंदर आता है तो माता पिता ही उसके लिए सर्वस्व होते हैं। माता की गोद ही बच्चे के लिए सेफ्टी का कारण बनती है। वह माता की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। 24 घंटे वह किसके साथ रहता है? माता पिता के साथ में रहता है। तो सबसे ज्यादा माता पिता उसको शरण भूत लगते हैं। माता पिता ही उसको शरण देने वाले बनते हैं। और देखा जाए तो माता पिता शरण देते हैं बच्चे को और सर्वस्व अपना लुटा देते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बंधुओं, कई बार ऐसा सुनने में आता है, कई माता पिता जो होते हैं, जो शरण देने वाले होते हैं, वही प्राण हरण करने वाले भी बन जाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है माता और पिता के ऊपर कि जो संतान के लिए सर्वस्व लुटाते हैं, वही क्या करते हैं? भ्रूण हत्या भी कर देते हैं। गर्भ के अंदर अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही क्या कर देते हैं? गर्भ के अंदर ही गिरा देने का महापाप भी कर देते हैं। तो जो शरण देने वाले माता पिता है, वो प्राण हरण करने वाले माता पिता भी बन जाते हैं। बहुत सारा आप लोग सुनते हैं, कहते हैं
जिनके घर में कन्याएं ज्यादा पैदा हो जाती हैं तो वो क्या करा देते हैं, परीक्षण करा देते हैं और कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जो माता स्नेह की, वात्सल्य की, प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है, जो शिशु के ऊपर अपना सर्वस्व लुटा देती है, वह माता ही क्या बन जाती है, कसाई और चंडालिका बन जाती है। वह पिता भी कसाई बन जाते हैं और पूरा परिवार भी उसके अंदर क्या कर देता है, सहयोग कर देता है और महापाप का भागी बनता है, गुनहगार बनते हैं। तो माता पिता की शरण लेने वाले होते हैं। हाँ? जो माता पिता गर्भ के अंदर ही बालक की हत्या करवा देते हैं, वो माता पिता भी शरणदाता नहीं बन सकते। शरणदाता संहारक बन जाते हैं, मृत्यु को देने वाले बन जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो पशु पक्षी है, वह पशु भी क्या करते हैं, अनेक बच्चों को, कुतिया ने, सुअर ने अनेक बच्चों को क्या करती है, जन्म देती है और भूख के मारे वो अपने ही बच्चों को मार करके भी खा जाती है। तो माता शरणदाता नहीं हो सकती। कहते हैं कि विवाह के बाद में जब तक बालक बड़ा नहीं हो जाता, युवा नहीं हो जाता, तब तक वो सब कुछ अपने माता पिता की मानता है, सब कुछ अपने माता पिता को सर्वस्व समझता है। और जब उसका विवाह हो जाता है ना, तब क्या हो जाता है, माता पिता की जो शरण है, वह शरण ट्रांसफर होकर के किसके पास चली जाती है, पत्नी की शरण। हाँ, और पति की शरण के अंदर चले जाते हैं। विवाह होने के पश्चात अगर माता पिता सच्चे शरणदाता हैं, तो पुत्र विवाह करने के बाद पत्नी के क्यों हो जाते हैं, पुत्रियां विवाह करने के पश्चात पिता को क्यों भूल जाती है, क्यों भूल जाती है? हाँ? पति परमेश्वर बन जाता है और पत्नियां क्या बन जाती है, महारानी। पहले तो क्या बोलते हैं, महारानी बोलते हैं। नौ दंपति विवाह करते हैं, बड़े मौज और शौक के साथ में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सब कुछ खुशियों के अंदर रहते हैं। और जब कुछ महीने बीत जाते हैं, पहले तो क्या होते हैं, प्राणनाथ होते हैं। हाँ, पहले तो ब्यूटी क्वीन कहलाती है, पत्नियां क्या कहते हैं पति लोग कि ब्यूटी क्वीन है, महारानी है और प्राणनाथ है। और विवाह के पश्चात कुछ महीनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में वही प्राणनाथ सर्वनाश बन जाते हैं, वही महारानी नौकरानी बन जाती है। तो कहाँ रहे पति की शरण, कहाँ रही पत्नी की शरण? और हमारे जो युवा वर्ग है वो क्या करते हैं, कुछ वर्षों तक तो पत्नी के ऊपर सारा प्रेम लुटा देते हैं और फिर पति पत्नी के अंदर क्या चालू हो जाती है, नोक झोंक चालू हो जाती है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। पति अपना सारा समय किसमें लगाता है, धन दौलत कमाने के अंदर। पति की शरण जो पत्नी की थी, वह शरण किसके अंदर चला जाता है, धन दौलत के अंदर चली जाती है। बंधुओं, जो शरण एक से दूसरे की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर ट्रांसफर होती रहती है, वह वास्तविक शरण नहीं होती है। आजकल तो कहते हैं कि एक मॉडर्न मांगलिक भी आ गई है, एक मॉडर्न मंगल पाठ आ गया है कि शरण किसकी है।
गुरुदेव की आज्ञा से वो मंगल पाठ सुना रही हूँ जो आज का मॉडर्न मांगलिक है। गुरुदेव की आज्ञा से सोना मंगलम, चांदी मंगलम, रुपया मंगलम, डायमंड मंगलम, रिद्धि सिद्धि मंगलम, पुत्र लघुत्तमा, पत्नी लघुत्तमा, परिवार लघुत्तमा, सासु शरणम, ससुरा शरणम। हाँ, पिछली शरण सासु शरणम, ससुरा शरणम, राष्ट्र शरणम, ब्यूटी पार्लर शरणम, इनकम टैक्स का शरणा, कोर्ट कचहरी का शरणा, ये सब शरणा, सुख का करना और दुख का हरना, और नहीं शरणा कोई जो नर नारी आदरे, अवश्य धनपति होवे। ये सब शरणा, स्वार्थ बसे और सुख का भंडार, पत्नी को गुरु मानिए तो मनवांछित कर दाता। है ना? अगर पत्नी को ही अपना गुरु मान लिया जाए तो सब सुखों को देने वाली बन जाती है। तो ये सब शरणा वास्तविक शरणा नहीं है। ये सब शरणा जो एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे के ऊपर चला जाता है, वह सच्चा सुख को देने वाला नहीं बनता है, उसमें दुख ही कारण बन जाता है। तो देखा जाए तो कहते हैं कि विवाह के पश्चात नव दंपति जो चलते आ रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए तो वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कुछ समय का साथ है और फिर जीवन के अंदर सब कुछ रात ही रात है। कुछ समय का साथ, पति पत्नी विवाह के समय क्या करते हैं? 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करते हैं, कस्में खाते हैं, किंतु कुछ ही समय के बाद में वो कस्में वादे क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। और पति को पत्नी चाहिए नहीं, पत्नी को पति चाहिए नहीं, और वे सोचते हैं, यहाँ तक ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वह कोर्ट कचहरी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक वो एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। पत्नी अपने घर के अंदर, मायके के अंदर चली जाती है और पति भी दुखी हो जाता है, पत्नी भी क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। जहाँ 7 जन्मों के वादे किए जाते हैं, वहाँ एक जन्म के अंदर के साथ नहीं निभा पाते हैं। हाँ, कुछ वर्षों के अंदर ही एक दूसरे से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से प्रसंग हमने सुने हैं। इतिहास के अंदर भी ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं। आपने सुना होगा कि अर्जुन माली ने अपनी ही पत्नी बंधुमती को मुद्गर से प्रहार करके मार डाला। जो पति शरण दाता था वही प्राण हरण दाता बन गया, वही मृत्यु की शरण के अंदर उसको भेज दिया। पत्नियों का इतिहास भी कुछ कम नहीं है। हम इतिहास के ऊपर विचार करें तो पत्नियों का जो इतिहास हमें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वह भी बड़ा विचित्र है। प्रश्न सूत्र के अंदर आप आगे सुनेंगे कि राजा प्रदेशी जो है, राजा प्रदेशी को उनकी ही रानी सूर्यकांता ने जहर देकर के उनको मार डाला। और भगवान महावीर के जो श्रावक है, महाशतक श्रावक है, उनकी पत्नी रेवती ने उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको भी क्या करा? जहर देकर के मार डाला। तो जो शरण दाता थे वह प्राण हरता बन गए, प्राण विघातक बन जाते हैं। और प्रजा के लिए राजा क्या होता है? शरण दाता होता है।
प्रजा अपने राजा की शरण के अंदर सुरक्षित महसूस करती है और राजा भी प्रजा का संतान की तरह पालन करता है। सर्वस्व उनके लिए समर्पण करता है राजा, किंतु कई बार ऐसा होता है कि वह प्रजा ही क्या है, राजा को मारने का षड्यंत्र रचती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो राजा शरण दाता होता है वही प्रजा का कत्ले आम करवा देता है, वही प्रजा के लिए मृत्यु का कारण बन जाता है। बंधुओं, शरण किसकी होती है? कहते हैं शरण ऐसी शरण होनी चाहिए जो सुख को प्रदान करे, जो आनंद को प्रदान करते हैं। अन्न और जल जो होता है, अन्न और जल सबकी भूख और प्यास को मिटाता है। वह यह नहीं देखता है कि यह मनुष्य है, यह तिर्यक पशु पक्षी है, यह स्वदेशी है या विदेशी है। वह निस्वार्थ भाव से क्या करता है? सबकी भूख और प्यास को मिटाता है। सबको शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो शरण होता है वह शत्रु नहीं होता। शरण किसकी होनी चाहिए? जो शत्रु नहीं बन सकता है, शरण उसकी होनी चाहिए। बंधुओं, सच्चे शरणदाता वही होते हैं जो हृदय से उदार होते हैं, उनका विशाल हृदय होता है। अरिहंत परमात्मा की शरण, सिद्ध परमात्मा की शरण। तीर्थंकर और अरिहंत किसी के प्रति न उनको राग होता है, न किसी के प्रति द्वेष होता है, न किसी के प्रति उनके मन में शत्रुता के भाव होते हैं। वे तो एकमात्र सभी प्राणियों से मित्रता का व्यवहार करते हैं। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए वह उपदेश फरमाते हैं, सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। शरण किसकी होनी चाहिए? जो स्वयं तीरे औरों को तार दे, ऐसे शरण दाता होते हैं। बाकी सब कौन है? बाकी सब तो अशरण दाता है। जिनको हमने शरण दाता मान रखा है वो ही अशरण दाता बन जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा को शरण दयानम कहा। आप बोलते हैं ना नमोतुलों में, शरण दयानम, जीव दयानम, बोधि दयानम। तो तीर्थंकर परमात्मा जो बोधि को देने वाले हैं, शरण को देने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं, ऐसे परमात्मा की शरण स्वीकार करें। जिनकी शरण पाकर के, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे तिर्यक पशु पक्षी प्राणी हो, चाहे देव हो या मानव हो, सभी क्या करते हैं? सुखों को प्राप्त करते हैं और उनकी शरण के अंदर सभी प्राणी निर्भयता को प्राप्त होते हैं। किसी को कोई भय नहीं होता है। आप लोग सुनते आए हैं कि तीर्थंकरों के समूह शरण के अंदर चाहे वो हिंसक पशु पक्षी क्यों ना हो, सभी मैत्री भाव से तीर्थंकर की वाणी सुनते हैं। वे भाव भुला करके एक साथ बैठ करके परमात्मा की वाणी सुनते हैं। बंधुओं, ऐसी एक प्रसंग आता है, ऐसी एक कथा आती है। तीर्थंकर चरित्र के अंदर उल्लेख आता है कि जब चंद्रेंद्र देवलोक के अंदर उत्पन्न हुआ और देवलोक के अंदर उत्पन्न होकर के उसने अपने अवधि ज्ञान से ऊपर के देवलोकों को देखा, तो पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र महाराज अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। वह अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह शक्रेंद्र जो है मेरे सिर के ऊपर पैर लटका करके बैठे हुए हैं। उस चंद्रेंद्र को बड़ा गुस्सा आया और विकराल रूप बना करके वह अपना प्रतिकार लेने के लिए कहाँ पहुंच जाता है? पहले देवलोक के अंदर जाने लगता है और सामने जब वह जा रहा होता है उस समय परमात्मा तीर्थंकर महावीर विचरण कर रहे होते हैं। तो विचार करता है कि मैं श्रमण महावीर की अगर शरण लेकर के जाऊंगा
तो वह शक्रेंद्र बड़ा शक्तिशाली है, वह मेरा बाल भी बांका कर नहीं सकता। वह तीर्थंकर परमात्मा को वंदन नमस्कार करता है और निवेदन करता है कि प्रभु मैं आपकी शरण के अंदर हूँ, मेरी रक्षा करना। ऐसा परमात्मा से निवेदन करके वह सुधर्म देवलोक के अंदर, इंद्र देवलोक की सभा के अंदर पहुंच जाता है और वहां जाकर के निवेदन इंद्र से कहता है कि देखो, अप्रिय शब्दों के अंदर बोलता है, दुष्ट, इंद्र को बोलता है दुष्ट, पापी, हीन और चतुर्दशी का जन्मा, तुझे शर्म नहीं आती कि तूने मेरे सिर के ऊपर पांव लगाए। ऐसे अपशब्द कभी शक्रेंद्र ने अपने जीवन के अंदर सुने नहीं, ऐसे अप्रियकारी शब्द उसने कभी सुने नहीं और उसे बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध के अंदर विचार किया कि अब इसका अंत निश्चित है और उसने अपना चिंगारी फेंकता हुआ वज्र उसके ऊपर, चमरेंद्र के ऊपर छोड़ दिया। आगे आगे चमरेंद्र, पीछे पीछे वज्र है और विचार करता है शक्रेंद्र, उपयोग लगाता है अपने अवधि ज्ञान का कि देखो, ये सामान्य जो चमरेंद्र देव है, इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह मुझसे लोहा ले सके। यह हो न हो, यह परमात्मा की शरण लेकर आया है, तभी मेरे इंद्रलोक के अंदर ये प्रवेश पा सका है। ऐसा उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया तो उसे मालूम हुआ कि इसने अरिहंत परमात्मा श्रमण भगवान महावीर की शरण स्वीकार कर ली है। और अब देखिए आगे आगे चमरेंद्र जा रहा है, बीच में उसका चिंगारी छोड़ता हुआ वज्र जा रहा है और पीछे पीछे कौन जा रहा है? शक्रेंद्र जा रहे हैं। भगवान के पास पहुंचने से पहले ही शक्रेंद्र ने अपने वज्र को अपने हाथ में वापस पकड़ लिया और वह चमरेंद्र भगवान के चरणों के अंदर छोटा सा रूप बना करके वहां पर छिप करके बैठ गया, उस शक्रेंद्र से बचने के लिए, उस वज्र से बचने के लिए। जब देखा इंद्र ने कि ये भगवान के चरणों के अंदर छुप गया है, तो भगवान को उसने अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान को वंदन नमस्कार किया और भगवान से निवेदन किया, भगवान से हुए अविनय आशाधना के लिए क्षमा याचना करने लगा कि मैं आपकी किसी प्रकार की अभिनय नहीं करना चाहता। ये चमरेंद्र जो है यह आपके चरणों के अंदर छुप गया है, मैं इसको भी क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों के अंदर उनकी शरण को इसने स्वीकार कर लिया है, तो इसने सारे अपराधों को मैं इसके क्षमा कर देता हूँ। उसने चमरेंद्र से कहा, चमरेंद्र तुम प्रभु की शरण के अंदर हो, इसलिए तुम्हारे सारे अपराध क्षमा के योग्य है, तुम आगे से ऐसी गलती मत करना। ऐसा कह करके शक्रेंद्र प्रभु को वंदन नमस्कार किया और अपने स्थान के ऊपर लौट गया और चमरेंद्र प्रभु के चरणों के अंदर झुक करके नतमस्तक होकर के उनका उपकार मानता है, उनको धन्यवाद देता है, उनको वंदन नमस्कार करता है और चमरेंद्र भी अपनी जगह पर चला गया। बंधुओं, यह देखिए अरिहंतों की शरण का प्रभाव, तीर्थंकरों की शरण का प्रभाव कि जो उनके शरण के अंदर चले जाते हैं उनके अक्षम्य अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। कहने का आश्चर्य क्या है बंधुओं कि वास्तव में शरण दाता वे हैं जो राग द्वेष विजेता होते हैं, परमात्मा तीर्थंकर होते हैं, उनकी शरण स्वीकार करना। बंधुओं, अधिक नहीं कहूंगी, आगे हमें पूज्य गुनी जी को श्रवण करना है। तो जो स्वयं सुरक्षित रहना चाहते हैं वह तीर्थंकरों की परमात्मा की शरण स्वीकार करें, तो वे स्वयं अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। आगे हम सुनेंगे कि अशरणता क्या है।
और अशरणता के कितने चरण हैं, तो समय आने के ऊपर श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य विराम देते हैं। ओम शांति। बोलिए हर्ष हर्ष। आशरण भावना का ही प्रतीक रूप में ये भजन है। ओस बिंदु सम चंचल जीवन, जग जाचे तन प्यारे, अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। मोह कर्म का ज्वार उठेगा, रोग शोक के धारे, अब ले आना किनारे, तू ले आना किनारे। जीवन है मैदान खेल का, हार जीत है चलती, जो भी धर्म को हुआ समर्पित, उसकी बाजी फलती, उसकी बाजी फलती। ना डरता मृत्यु से जो नर, मृत्यु भी डर कर हारे, अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। ओस बिंदु सम चंचल जीवन, जग जाचे तन प्यारे, अब लाना किनारे, अब लाना किनारे। जन्म मरण जीवन पुस्तक के अगले पीछे पन्ने, साथ रहे थे साथ रहेंगे, जुदा न कोई क्षण में, जुदा न कोई क्षण में। जन्मोत्सव सम मृत्यु महोत्सव, अपना दिव्य बनाए, अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। ओस बिंदु सम चंचल जीवन, जग जाचे तन प्यारे, अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। सपने देखे बहुत आज तक, अब मृत्यु का देखो, सपने देखे बहुत आज तक, अब मृत्यु का देखो। जीवन के सच का अनुभव कर, झूठी ममता फेंको, झूठी ममता फेंको। मृत्यु को निर्वाण बनाकर, भय सब मन के भगारे, अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। साहस से संधारा करना, रोगों से ना डरना, साहस से संधारा करना, रोगों से ना डरना। अंत समाधि ना भय व्याधि, विषय कषाय को हरना, विषय कषाय को हरना। अरिहंत सिद्ध और धर्म शरण, युग सच्चे अपने सहारे, अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। ओस बिंदु सम चंचल जीवन, जग जाचे तन प्यारे, अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। मोह कर्म का ज्वार उठेगा, रोग शोक के धारे,
अब ले आना किनारे, अब ले आना किनारे। शासन पिता देवादेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान आचार्य उपाध्याय सर्व साधु साधु वृंद गुरुदेव आराध्य गुरुजी महाराज साहब के पावन श्री चरण हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटि वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, चातुर्मास का यह सुंदर अवसर चल रहा है। आज कितनी तारीख हो गई? 24 तारीख। चातुर्मास कब प्रारंभ हुआ? 2 तारीख को, याद है ना? हाँ, तो ये जो वर्षा मास का समय है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको जो मिलता है वो कभी पूरे वर्ष भर में नहीं मिलता। ऐसी बारिश होती है, कहते हैं ना बारिश होती है वर्षा ऋतु में, सावन भादों में झड़ी लगती है तो क्या होती है, प्रकृति में ठंडक होती है और सारे किसानों के जो बोए हुए बीज है वो अंकुरित होते हैं, फलीभूत होते हैं, उनको प्रसन्नता होती है कि हमारी मेहनत रंग लेकर के आ गई। तो इसी तरह से चातुर्मास का यह अवसर आता है तो हमारी आत्मा के अंदर भी धर्म के बीजारोपण का कितना सुंदर सुनहरा समय आता है कि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि जो हमारे मृत्यु को भी महोत्सव बनाए, अशरण भावना के माध्यम से कि शरणभूत कोई भी नहीं है। जब रोग शोक आदि जीवन में आते हैं या ऐसे प्रसंग आते हैं जो प्रतिकूल हो हमारे शरीर को, मन को, तब क्या महसूस होता है? तब कहते हैं कि अशरण भावना का चिंतन करते हैं तो उस समय मन को क्या मिलती है? शीतलता मिलती है, शांति प्राप्त होती है। और भजन कवि ने कितना सुंदर बनाया है कि मृत्यु को भी क्या बना लो? महोत्सव बना लो। और वही जीवन का सत्य है, वही हमारी वास्तविकता है। उस वास्तविकता का अनुभव हमको प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन। इसलिए रात्रि को सोते समय क्या करते हैं? सागारी संधारा करते हैं कि क्या बोलते हैं? याद है किसी को? आहार शरीर ऊपरी पचको पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे जीव तो आहार। कि जब सोते हैं तब किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया जाता है। जितना हम रखे हुए हैं बिस्तर और सो रहे हैं या अधिक से अधिक हमें कोई बाहर जाना हो, मलमूत्र का विसर्जन करना हो तो ही क्या करेंगे? उठेंगे। तो उस समय आहार का त्याग होता है। रात को उठ करके तो कोई खाना नहीं खाएगा। आहार शरीर भी की प्रवृत्तियां भी, एक्टिविटीज भी क्या होती है? पूरी तरह से रात्रि के समय में विश्राम होता है, रेस्ट होता है। उस समय वो भी नहीं करते हैं कि कोई काम करना है या कोई कार्य करना है। उस समय तो पूरे कार्य दिन भर में जो हो गए, अब क्या है? अब उन सब को खत्म करके अब शांति से विश्राम की अवस्था में अपने शरीर और अपनी आत्मा के साथ हम क्या होते हैं? सबसे ज्यादा नजदीक हम अपने आत्मा के साथ कब होते हैं? जब सोते समय, है ना? सोते समय हम अपना बहुत निकटता का अनुभव करते हैं कि और कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हम हैं और हमारी आत्मा ही है। तो उस समय शरीर और उपधि का मतलब वस्तुएं हमारे साथ में जो आजू बाजू में हम पूरे दिन में हम जिसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारी वस्तुओं को भी विश्राम मिलता है। और 18 पापों का भी त्याग है। कोई बिजनेस नहीं है, कोई खाना बनाना नहीं है, किसी को देना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। अब क्या करना है? बस अब कुछ नहीं करना है। उस समय में बोलते हैं आहार का भी त्याग है, शरीर का भी त्याग कर देना चाहिए कि भाई मर जाओ तो मेरा क्या है? सब त्याग। वो सिरामे का मतलब सब चीजों का त्याग। बाहर से आवाज आ रही है क्या? तो और जीव तो अगर मैं जी जाऊं, देवगुरु धर्म की कृपा हो गई, आज की रात मेरी बहुत अच्छी निकल गई, तो सवेरे क्या करूंगा?
तो मैं कुछ आहार पानी वगैरह मेरी जो भी क्रियाएं प्रतिदिन की है वो मैं करूँगा करूँगी। इस तरह से शरण ले लेते हैं अरिहंत परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का, और बेफिक्र होकर के क्या कर लेते हैं, सो जाते हैं या सो जाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होती है, नींद भी अच्छी आती है और सुबह उठते हैं तो भी पूरा फ्रेश उठते हैं। तो ऐसे व्यस्त अगर मस्तिष्क के अंदर ये चिंतन लगातार चलता रहता है तो हम बहुत अच्छी तरह से शांति से क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं, शांति से उठ सकते हैं और अपनी प्रवृत्तियों का प्रारंभ कर सकते हैं। इधर आप सुन रहे हैं राजप्रश्नीय सूत्र के अंदर किसके बारे में आप सुन रहे हैं? कौन आया है समवसरण के अंदर? सूर्यार्क देव समवसरण के अंदर आया है और आकर के वह अपनी प्रश्न पूछता है, जो इतनी दूर से आया हो तो मेरा प्रयोजन तो पहले सिद्ध कर लूं। उन्होंने अपना बारे में पूछा कि मैं भी योग्यता रखता हूँ सिद्धि प्राप्त करने की, शीघ्र प्राप्त करने की, जल्दी से मैं अंत कर लूं इस संसार का, जन्म मरण के चक्र का। तो भगवान से आश्वासन पाकर के वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जितने भी लोगों के जो लोग थे वो तो चले गए, लेकिन गौतम गंधर्व और बाकी के जो साधु हैं उन सभी साधुओं के सामने रिद्धि सिद्धि को प्रकट करने की भावना व्यक्त की। और फिर उन्होंने वह भगवान के मौन रहने पर भी, इसलिए कि उनके पास में और कोई भी भक्ति प्रदर्शन करने का साधन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्वर्ग नरक के बारे में सुनते हैं, भगवान से भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन सचमुच में स्वर्ग होता है, स्वर्ग के देव होते हैं, स्वर्ग की जो देवताओं की कांति होती है, उनकी जो रिद्धि सिद्धि होती है, उनका जो वैभव होता है, उनका जो वैक्रिय शरीर होता है, वह सब कैसा होता है, ये सब प्रत्यक्ष देख लो तो उसके लिए किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। हाथ की रेखा जैसे हमें स्पष्ट दिखती है, वैसे सामने देव द्युति सब दिख रही है जो मनुष्य से अलग दिख रही है, तो उसके ऊपर विश्वास भी क्या होता है, मजबूत होता है और दृढ़ होता है कि हाँ स्वर्ग लोक भी कोई चीज है, नरक लोक भी कोई चीज है, वह गलत नहीं है, यह सत्य है। ऐसा क्या होता है, उस जिनेश्वर की वाणी को भी पुष्टि मिलती है, सत्य की ताकत प्राप्त होती है, सत्य मजबूत बनता है। इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी दिव्य देववृद्धि दिखाते हैं। उनकी दिव्य देववृद्धि का भी आप लोगों ने सुना कि भरत ने जैसे नाट्य शास्त्र में 32 प्रकार के नाटक बताए हैं, इसी तरह से एक ही समय में एक ही रंगमंच पे एक ही स्थान के ऊपर 108 देवकुमार और 108 देवकुमारियों के माध्यम से एक बहुत समतल बड़े मंच के ऊपर उन्होंने सब तरह के दृश्य उपस्थित कर दिए, सब तरह के जो भौतिक सुख सुविधाएं, बगीचे या रत्न मणिरत्न एनिमल्स है, बर्ड्स है, सूर्योदय का दृश्य, सूर्यास्त का दृश्य, सब क्या करते हैं, दिखा देते हैं। फिर रिद्धि को अपने वापस समेट लेते हैं। तो गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान ये रिद्धि कहाँ चली गई। मैं आपको इसलिए थोड़ा रिवाइज करती हूँ कि आप भूल जाओ तो वापस आपको क्या हो वो बराबर रिवाइज हो जाए, मालूम हो जाए, इसलिए। तो फिर वो गौतम स्वामी कहते हैं कि गौतम स्वामी के प्रश्न पर भगवान कहते हैं कि वो दिव्य देववृद्धि जहाँ से उनके शरीर से निकली थी वापस कहाँ समा गई, उनके शरीर के अंदर ही वो सारी रिद्धि वापस इनबिल्ट हो गई, अंदर समा गई है। तब गौतम को बड़ा आश्चर्य होता है, कहते हैं भगवान ये इतनी दिव्य देववृद्धि, ये सूर्याब नाम का देव, ये सूर्याब देव का रहता किधर है, ये इसका विमान कैसा होता है, इत्यादि प्रश्न फिर गौतम ने क्या किए, भगवान के सामने रख दिए। तो भगवान ने कहा कि इस अढ़ाई द्वीप से जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के
जो ज्योतिषी देव देवी ऐसे 900 योजन के ऊपर और ऊपर जाने के बाद में पहला देवलोक का भूमि आती है। वो चंद्राकार की भूमि होती है और उस वहां पर सूर्यास्त का विमान कहाँ है तो कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा, इसमें वर्णन भी पूरा का पूरा वर्णन किया हुआ है कि जो करोड़ों करोड़ों योजन को पार करने के बाद सौधर्म नाम का देवलोक आता है, यानी आड़ाई द्वीप और या संख्यात जो मनुष्य लोग है इससे करोड़ों करोड़ों योजन जाने पर जो शाश्वत योजन होता है वो कितना होता है 4000 कोस का होता है। तो ये शाश्वत योजन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा ये शाश्वत योजन की करोड़ों करोड़ों योजन जाने के बाद कहते हैं अर्धचंद्र के आकार के समान चमचमाता हुआ और बहुत बड़ी परिधि को लेकर के ये सौधर्म कल्प नाम का जो पहला देवलोक है उसमें 32 लाख देवताओं के विमान है और वे सब स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ है, मनोहर है। अब यहाँ पर ये सारे प्रश्न गौतम स्वामी क्यों करते हैं और भगवान महावीर स्वामी क्यों बताते हैं, ये भी एक हमारे में प्रश्न पैदा होता है कि वो क्यों पूछते हैं। क्योंकि देवताओं की रिद्धि मनुष्य के जो बड़े बड़े, चाहे यहाँ का बड़े से बड़ा धनपति भी क्यों ना हो, टाटा बिरला भी क्यों ना हो, उसकी महान धन है, संपत्ति है, कहते हैं कि वो सबसे बड़ा देवताओं की रिद्धि जैसा भोग कर रहा है। क्योंकि उसके पास गाड़ियां भी कौन सी होती है, सोने की, यहाँ की टॉयलेट भी सोने के और सारी चीजें सब सोने की। तो उनकी वो देव रिद्धि जो होती है, देव रिद्धि के सामने कहते हैं मनुष्य की अपार रिद्धि भी क्यों न हो। दशार्णवज्र राजा का भी अहंकार किसने दूर किया था, इंद्र ने दूर किया था। इसी तरह से दशार्णवज्र राजा, उसकी रिद्धि का, अहंकार का किसने दूर किया, नाश किया था, इंद्र महाराजा ने। आपके प्रवचन में महाशक्ति की प्रशंसा श्री जी ने आपकी इस चातुर्मास में भी सुनाया आपको कि इस तरह से वो दिव्य देवरिद्धि भी क्या के सामने दशार्णवज्र की इतनी रिद्धि सिद्धि भी नहीं कह पाई। यानी देवताओं के जो वस्तुएं होती है या उनकी जो चीजें होती है उसको भी यहाँ पर इसलिए वर्णन किया है कि मनुष्य को यह ध्यान में रहे कि उसके जो भी काम भोग है वो देवताओं के काम भोगों के सामने एक तृणवत है, एक घास की तिनके के बराबर है। और अगर उसको यह बोध हो जाता है तो वो कभी भी उसके अंदर क्या नहीं करता, फूलता नहीं है। मद में फूलना यह वह नहीं करेगा, ऐसी गलती नहीं करेगा। और ऐसी गलती न करे इसके लिए जो भी साधन आत्मा है, जो साधक आत्माएं होती है वे क्या करे, वे सम रहे, दुख में तड़पे नहीं, सुख में फूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं, सुख में फूले नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चले, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, अपने कर्मों के बंधन हटाते चले, अपने कर्मों के बंधन हटाते चले। तो कहते सुख में फूले नहीं और दुख में तड़पे नहीं। इसलिए नारकी के भी चित्रों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। नारकियों के दुखों को देखो तो हम कितने भी अच्छे हैं ऐसे हमको महसूस होगा।
और देवताओं के सुखों को देखो तो समझ में आएगा कि हम तो तिनके के बराबर भी भोगों को भोगने की सामर्थ्य या साधन हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इनको सुनाते हैं, सुनते हैं, और इसलिए गौतम स्वामी भी प्रश्न करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये कौन से देवलोक का देव है? ये सूर्याग देव प्रथम देवलोक का है। वहां पर 32 लाख क्या है? विमान है, देवताओं के रहने के स्थान है, और बहुत बड़ी परिधि के अंदर 12.5 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई, और उसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, सर्कल की जैसे परिधि होती है ना मिडल के अंदर, तो बोलते हैं 39,52,848 योजन की उसकी परिधि है। और वो भी इतने बड़े एरिया में जो विमान है उसमें भी चारों तरफ जैसे कोट होता है, गढ़ होता है, फोर्ट, तो फोर्ट क्या करता है? अंदर में जो राजा या उनके जो परिवारजन या प्रजाजन जो भी वहां पर रहते हैं वो उसमें सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह से इनके भी क्या होते हैं? और परकोटा भी चारों तरफ लगा हुआ होता है, और वह भी स्फटिक मणि की तरह निर्मल होता है, मनोहर होता है। 5 रंगों के कंगूरे में वह शोभायमान होता है, और 1,000 द्वार उसके होते हैं। चारों तरफ से 1,000 द्वार, भीतर प्रवेश करने के लिए, बाहर जाने के लिए चारों तरफ से गमनागमन कर सकते हैं। चारों दिशाओं में वनखंड होते हैं, और सूर्याग जैसे महान रीति संपन्न देव, इन देवों की आयुष्य गौतम ने पूछा कितने समय की है? भगवान कहते हैं 4 पर्योपम की है। अब ये पर्योपम, सागरोपम, आप लोग जो मैथमेटिक्स होता है या जो मैथमेटिक्स का गणित है उसमें कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना कि ये क्या चीज होती है। 100 अरब खरब और मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस तो हमने सुने, लेकिन ये क्या चीज होती है? पर्योपम, सागरोपम। तो ये क्या है? हमारा उपमा कार्य कहते हैं इसको। उपमा कार्य का मतलब मेंटल काउंटिंग, मेंटल इमेजिनेशन का समय, टाइम कहते हैं इसको। क्योंकि जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं या काउंटिंग से जो बाहर चला जाता है, बियॉन्ड काउंटिंग चले जाते हैं, तो उसको हमें कैसे समझाया जाए, कैसे समझना चाहिए? तो कहते हैं उसको समझने के लिए हमको अपना इमेजिनेशन से ही उसको समझना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा होता है। वो हमें अपनी कल्पना की आंखों से ही समझना पड़ता है। पर्य का अर्थ होता है कुआं, बावड़ी, और 1 योजन का लंबा, चौड़ा और गहरा, यानी डेप्थ भी उसका 1 योजन का। तो ऐसा जो कुआं होता है तो उसके अंदर जो युगलीय के मनुष्य होते हैं, युगलीय के मनुष्य इसलिए कहते हैं कि उनके जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं। तो ऐसे उनके जो बाल होते हैं, उन बालों को क्या करें? बालाग्रों को यानी आगे आगे के ऊपर के बाल, नीचे के बाल नहीं। नीचे के बाल तो जड़ के बाल होते हैं। अग्रभाग का मतलब ऊपर के जो बाल है वो कट करके अगर उसमें भरे जाए उस कुएं के अंदर, ठसाठस ठूस ठूस करके उसके अंदर भर दिए जाए, और वो प्रति समय 1 बाल निकाला जाए। हाँ, प्रति समय निकाला जाए तो उसको कहते हैं उद्धार पर्योपम। और उसी उद्धार पर्योपम के आगे चल करके कहते हैं उस बालों के भी असंख्यात टुकड़े कर दे, मतलब बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े करके उससे क्या कर दे? उस कुएं को ठूस ठूस करके भर दे, तब जाकर के वो 100 वर्षों में 1 बाल का जो टुकड़ा है उसको निकाले। तो जब वो पूरा हो जाएगा तब उसको 1 पर्योपम समझना चाहिए। जब वो 100 वर्षों में 1 बाल को निकाल करके वो समय, जितना वो समय है उतना क्या होता है? 1 पर्योपम होता है। ऐसे 4 पर्योपम की किसकी आयुष्य है? सूर्याग देव की।
आप पहले देवलोक का नाम मेरे को अभी ध्यान में आया कि इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। जैसे पहले देवलोक का जो इंद्र है उसका शक्रेंद्र नाम है। अभी ये भी पहले देवलोक का इंद्र ही बनते हैं सूर्याप, लेकिन इनका नाम क्या है? सूर्याप का नाम सूर्याप देव है, सूर्याप देवेंद्र है। तो कुछ बातें क्या होती है, एक पद के हिसाब से फेमस हो जाती है। जैसे अध्यक्ष पद है, मंत्री पद है या कोषाध्यक्ष पद है, वो क्या है? एक पद है जिसको हम समझ जाते हैं कि हाँ अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, मंत्री के कार्य क्या होते हैं, कोषाध्यक्ष क्या होता है। इस तरह से हमको कैटेगरी समझ में आती है। ये शक्रेंद्र जो पहले देवलोक के कोई भी देव होते हैं ना, तो उनको शक्रेंद्र कह देते हैं। जबकि हमारे लिए वो लंबे समय तक के लिए, अभी आपने सुना कि 100 वर्षों में एक एक बालाग्र निकले, तो कितना लंबा समय। हमारे तो 100 साल की तो एक जिंदगी भी नहीं है, एक भी जिंदगी हमारी अभी की 100 साल से ऊपर कोई कोई मिलेगा। हम तो 60-70 जी लिए तो क्या हो गया, बहुत लंबी उम्र है हमारे हिसाब से। और उनके तो 100 साल में एक ही बालाग्र निकलेगा, तो कितने लंबे समय तक के लिए। इसलिए देवताओं को क्या बोलते हैं? अमर बोल देते हैं। भक्तिमान भक्तामर में क्या बोलते हैं? उनको अमर की संज्ञा दी। अमर यानी मरते ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो इतने जन्म मरण हो जाते हैं तब तक भी वो देवलोक में पड़े रहते हैं। तो हम उनको एक, वो भी एक उपमा से हमने उनको एक मानसिक रूप से हमने कहा अमर है, लेकिन मरते तो वो भी है ना। जब उनकी समय अवधि पूरी हो जाएगी तब उनकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु तो हो ही जाएगी। लेकिन इनकी उम्र जो 100 वर्षों के बाद में निकलते, तो हमारे लिए तो शक्रेंद्र या प्रथम देवलोक के इंद्र कब तक है हमारी जिंदगी में? तो जब जब हम आज्ञा लेते हैं तो शक्रेंद्र की ही लेते हैं, क्योंकि उनकी तो इतनी लंबी आयुष्य है, हम तो बहुत छोटी जिंदगी वाले हैं। तो वे शक्रेंद्र इतने लंबे समय के बाद, मतलब 4 कलयुगों के बाद में मान लो सौधर्म इंद्र की मृत्यु भी हो जाएगी, दूसरा भी इंद्र आकर के वहां प्रतिष्ठित होगा। सौधर्म इंद्र का भी नाम शक्रेंद्र के नाम से ही चलता रहेगा। एक वो पद होता है ना, वैसे जैसे अभी मान लो इंद्र का नाम दूसरा भी हो, लेकिन फिर भी वो शक्रेंद्र के नाम से ही क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। जैसे हरिणी गमेशी देव एक ही थोड़ी होता है, उसकी भी उम्र पूरी होती है, वो भी क्या करता है? वहां से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। जैसे अपने अध्यक्ष मंत्री बदल जाते हैं, पद तो रहता है ना, पद कहीं नहीं जाता। ऐसे ही शक्रेंद्र भी उनका एक पद है, वो पद के नाम से। क्योंकि मैं आपको बोलूंगी सौधर्म प्रथम देवलोक के इंद्र है, अभी महासती जी ने आपको बोला शक्रेंद्र है, तो आपको क्या होगा? कंफ्यूज होता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक पद के रूप में जाता है, और शक्रेंद्र की गरिमा बहुत ज्यादा है। 12 देवलोक के इंद्र या 5 अनुत्तर विमान के इंद्र जो काम नहीं करते हैं, वो कौन करता है? वो शक्रेंद्र करता है। धर्म की वाणी की प्रभावना करना, तीर्थंकर परमात्मा के सारे कल्याणक महोत्सव के लिए सभी को प्रेरणा देना, धर्म दलाली करना, और उसके लिए सभी को क्या करना? बार बार मोटिवेट करना, सोलर में घंटा बजाना, ये सब क्या होते हैं? ये धर्म प्रभावना के प्रकार होते हैं। और ऐसी धर्म प्रभावना वो सम्यक दृष्टि शक्रेंद्र ही करता है। जो प्रथम देवलोक का इंद्र बनता है, निश्चित रूप से वो क्या होता है? सम्यक दृष्टि ही होता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए वो सब कुछ कर पाता है, उसके पास ये सारे अधिकार मिले हुए होते हैं कि वह तीर्थंकर परमात्मा की सब चीजों को कर सकता है। वो भी सबको तो अधिकार नहीं मिलता है। सेवा का अधिकार किसको मिलता है? जो उसके योग्य हो उसी को मिलता है। तो ऐसी सेवा शक्रेंद्र को प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि सौधर्म का भी ये भी इंद्र पद को प्राप्त करता है। भगवान बताते हैं कैसे करता है, क्या करता है। उसके बाद में मनुष्य पैदा होते ही क्या करते हैं, देवता पैदा होते ही क्या करते हैं, इंद्र पैदा होने के बाद क्या सबसे पहले करते हैं, ये हमको भी पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आती है, क्योंकि गौतम ने प्रश्न किया, हमको भी उसका क्या मिलता है? समाधान मिलता है। आज समय हो गया है, अपनी बात को यही पूर्ण करती हूँ।